साथियों, इस समय हूँ नोशन इंटरनेशनल अकेडमी में, जो कि एटा में अलीगंज रोड पे जैथरा के पास में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करना और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कोविड के बाद संस्थान की शुरुआत हुई थी। क्या-क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, नए सत्र में क्या-क्या फैसिलिटीज संस्थान देने वाला है, और सैनिक स्कूल की भी चर्चाएं बहुत है, तो किस तरीके का पूरा प्री प्लान क्या रहता है और किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका भी भैया और आपकी पूरी टीम का। सबसे पहला सवाल है, संस्थान की जो आपने स्थापना की थी उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल एक ही था कि जो सपना जो हम लोगों का था, जो मेरा था फौज में ऑफिसर बनने का, जो मेरा पूरा नहीं हुआ, तो इस क्षेत्र से मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से मेरे क्षेत्र के बच्चे उस विद्यालय सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ें और वहां से ऑफिसर बन के अपने घर में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जी। उस दिशा में आप कैसे शुरुआत, क्या पूरा प्रोसेस बताइए। शुरुआत हमने सबसे पहले वर्ष 2019 में धुमरी में एक किराए की बिल्डिंग में जगह मतलब स्टार्ट की थी, वहाँ धुमरी में दरवाजे की एक जगह थी उसमें। उसके बाद हमारे पूरी फैमिली मेंबर्स ने डिस्कस किया कि आप इस लाइन में अच्छा कर रहे हैं, हमारे सभी भाइयों ने मिलकर हम लोगों ने सपोर्ट करके उस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक स्कूल बनाने की सोची। और कोविड के कुछ ही समय पहले हमने अपना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था, कोविड आ गया। उस दौर से हम लोग काफी दिक्कतों से गुजरे, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ जिस क्षेत्र ने मुझे सपोर्ट किया। उस कोविड के दौरान भी हमने, जब बच्चे को एडमिशन नहीं आया था, उसके बाद भी लोगों से कांटेक्ट किया, घर घर जाके हमने उस चीज को पहुंचाया कि वास्तविक तौर पर जो ये समय चल रहा है, ये समय बहुत ही संकट का है, लेकिन शिक्षा के मामले में तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। परीक्षाओं का दौर है, चूंकि कहा यह जाता है कि जब आधुनिकता का दौर है तो मोबाइल से बहुत ज्यादा एजुकेशन का सिस्टम जुड़ गया है। क्या मानना है आपका, बच्चे मोबाइल का मिसयूज करते हैं, वास्तविकता सही पैटर्न पे जा रही है शिक्षा? देखिए भैया, सबसे पहले तो कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप उसको रॉन्ग वे में भी ले जा सकते हैं और राइट वे में भी ले जा सकते हैं। मतलब हर चीज का विन और वून दोनों हुआ है, एक फायदा भी है, घाटा भी है। ऑनलाइन चीज स्टार्ट हुई तो उस समय क्या था कि कोरोना काल का दौर था, तो लोगों तक कैसे चीजें पहुंचाई जाए, तो ऑनलाइन का प्रावधान स्टार्ट किया। अच्छा, सरकार ने भी फोकस किया कि आप डिजिटल क्लासेस को बनाएं आगे और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के पास भेजें। लेकिन इस चीज में मैं समझता हूँ कि विद्यालय का फायदा ज्यादा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका बहुत नुकसान है। हम फीस भी लेते हैं ऑनलाइन तरीके से, लेकिन जो चीज बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, आप मानिए कि एक बच्चा क्लास में सामने बैठ के फिजिकली बॉडी से अगर चीज नहीं सीख पा रहा है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से नहीं सीख सकता। नया सत्र क्या नया डेवलपमेंट करेंगे? नए सत्र में मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारी पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मैं हर गांव से, और जो माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वास्तविक तौर पर, जिनके पास पैसे का साधन नहीं है, जो खर्च नहीं कर पा रहे पैसा, उन बच्चों को तो मैं मतलब छूट दे के काफी हर चीज में, किताबों में छूट, को ड्रेसेस में छूट, एडमिशन फीस में छूट, हर चीज में छूट दे के उन बच्चों को मतलब मैं पढ़ाऊंगा। और जो हमारे यहाँ के एक नई पद्धति हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही, मुझे नहीं लगता हर जगह कहीं होगी भी नहीं पूरे एटा में, कि जो हमारे सुबह टीचर्स आएंगे उसके साथ साथ हम टीचर्स को शाम को बुलाएंगे। मैं एक्स्ट्रा 2 टीचर्स रखूंगा, जो टीचर्स डेली हमारे बच्चे के घर पहुंचे, डेली बच्चे के पेरेंट्स से फीडबैक लेके आए कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टली बच्चा भी स्कूल आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी स्कूल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। ये हम सुविधा स्टार्ट कर रहे हैं इसी वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको नए सेशन के लिए, परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं एक शिक्षा के मंदिर में, और उस मंदिर का नाम है नोशन इंटरनेशनल अकेडमी, जो कि अलीगंज रोड पर जैथरा के पास में स्थित है। हमारे पीछे विद्यालय का पूरा परिवार है। ये वही शिक्षक हैं जो भारत में छोटे बच्चों को पढ़ाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। प्रबंधक जी हैं, उनके साथ साथ पूरे विद्यालय का पूरा स्टाफ है। इन लोगों से बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये संस्थान की स्थापना, संस्थान की ओपनिंग कोरोना काल के बाद हुई थी। कोरोना काल के समय पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास करा और किस तरीके से क्या क्या एफर्ट करे हैं, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रयास करा। क्योंकि परीक्षाओं का दौर है, उसके बाद नया सत्र स्टार्ट होगा, तो संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ कि आप जन जन की आवाज को, जो लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उन तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके चैनल की पूरी टीम को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्थान की स्थापना कब हुई थी?
संस्थान की स्थापना हम लोगों ने 2020 में की थी। जी। 2020 में जब स्टार्ट की, उसके बाद कोरोना काल का दौर आया। काफ़ी समस्याओं से हम लोग उससे जूझे, पूरी टीम हमारी जो लगी थी। और बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि उस दौर में, जिसमें एक दूसरे को लोग स्पर्श करना नहीं चाहते थे, लोग किसी के पास बैठना नहीं चाहते थे, उस दौर में मेरी इस पूरी टीम ने घर घर जाके ऑनलाइन के माध्यम से या बच्चों को मतलब फ़ोन करके उनके व्हाट्सएप के माध्यम से डेली गार्जियन से कनेक्टिविटी फ़ोन के द्वारा बना बना के बच्चों को प्रेरित किया। और डेली उनके एफर्ट्स बताया कि बेटा ये जो दौर आया है, इस दौर में मतलब आपकी शिक्षा प्रभावित है, लेकिन आपके आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी आपने ऑनलाइन का जिक्र करा, क्या मानना है आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? इफेक्टिव तो सर मैं आपको बताऊं कि जिस क्लास में बैठ के जब बच्चे 50 बैठे, वहाँ एक टीचर प्रेजेंटेशन से अपना देता है, क्लास का मतलब तरीका व्यू दे रहा है, उससे बच्चे समझने में थोड़ी परेशानी करते हैं। तो ऑनलाइन तो मैं समझता हूँ इतना बेटर नहीं है। और ऑनलाइन से तमाम दिक्कतें हुई हैं। बच्चों का जो सोशल मीडिया की तरफ जो नेटवर्क ध्यान है उधर चला गया कि माँ बाप को बच्चे कह देते हैं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इस समर्थन में मैं तो ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन गार्जियंस को थोड़ा उस पर ध्यान देना होगा, बच्चों के बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल में, वीडियो गेम्स चला रहे हैं या उसमें मतलब ऑनलाइन क्लास प्रॉपर ले रहे हैं, इस पर थोड़ा मोबाइल का मिसयूज बहुत ज्यादा होता बहुत ज़्यादा मिसयूज है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं इससे। और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन मेरे माध्यम से तो चीज़ें हैं, हमें लोग सीखते हैं। बड़े-बड़े हमारे अध्यापकगण हैं जिनके द्वारा टीचर्स, हम लोग खुद उनकी क्लासेस लेके, तो हम प्रॉपर वे में क्लास लेते हैं। ये बच्चा है, बच्चा थोड़ी क्लास न लेके उसका मिसयूज करता है, दूसरी तरफ भागता है। जी। क्या नाम है सर? ऋषभ यादव। जी, ऋषभ जी, कोविड के बाद जब संस्थान की शुरुआत हुई थी, तो जो स्टूडेंट आपको मिले थे कोरोना के सताए हुए लोग थे, यहाँ तक कि एजुकेशन की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई थी। क्या स्टैंडर्ड था उस समय एजुकेशन? सर उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे गैप हो जाता है, बहुत सारा छुट्टियां सी हो जाती हैं, तो फिर उस बच्चों का भी मन नहीं लगता है पढ़ाई के लिए। तो बहुत वीक हो गए थे बच्चे, और बच्चों की पढ़ाई से कनेक्टिविटी नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करने पड़ी। लेकिन हम लोगों ने उनसे डील किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें इसलिए प्रेरित किया कि ये दौर हमेशा नहीं बना रहेगा, चला जाएगा, लेकिन हमें शिक्षा हमारी जो प्रभावित हो रही है उस पर हमें काम करना है और वो कंटिन्यू रखना है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर मानव जीवन में शिक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरू से ही इम्पोर्टेंट रही है, इसमें कोई नया नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे शिक्षा नहीं है तो हम बिल्कुल फेल हैं, ये मान लो आप। जी। सर क्या नाम क्या? हमारा नाम योगराज सिंह राजपूत। जी। योगा जी, बहुत लंबा अनुभव हो गया, कितने वर्ष से पढ़ा रहे हैं आप? मुझे शिक्षा विभाग में लगभग 32 ईयर्स हो चुका है। 32 साल का इतना लंबा समय, आपका दौर था, आज का दौर था, आज का दौर है, आधुनिकता बढ़ती जा रही है, संस्कार, संस्कृति आज के लड़के-लड़कियाँ भूलते चले जा रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं आप उन सब चीज़ों को बचाने के लिए? उसके लिए अब यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें नई जो हमारी सोच है, नई उमंग है, उसके साथ इस समय के दौरान हमें समय के मुताबिक ही कार्य करना पड़ेगा और हमें अपनी भारतीय पद्धति को हमें नहीं भूलना है। उसी का हम अनुकरण करते हैं और वही बच्चों को सिखाते हैं। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप है। जी, प्रदीप जी, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा? मैं सर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश को क्यों चुना? चूँकि ये हिंदुस्तान है और हिंदी भाषी देश है, तो इंग्लिश पे आपने फ़ोकस क्यों किया? क्योंकि सर इंग्लिश में क्या है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, मतलब जहाँ भी जाओ इंटरव्यू होते हैं। इसलिए मैंने सुना कि इंग्लिश जो है बच्चे, वैसे भी बच्चे से डरते हैं, तो मैंने इसलिए इंग्लिश को चुना एज़ अ टीचर। तो इंग्लिश से डरते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है और बच्चे इतना इसमें वो नहीं ले पाते हैं। जी, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम है आपका? कामना चौधरी। जी, कामना जी, कौन-सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? इंग्लिश। अच्छा, आप भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपने इंग्लिश को क्यों प्रेफ़रेंस करा? क्योंकि हर एक बच्चे का वो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो वैसे ही मेरा बचपन से मुझे इंग्लिश टीचर अच्छे मिले थे, तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। अच्छा, आपने इस एजुकेशन लाइन को क्यों चुना? कहीं और भी जा सकते थे, आप किसी और लाइन में भी जा सकते थे वो मुझे शौक है। पढ़ाने का। हाँ, हॉबी है मेरी, टीचिंग। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? खुशबू यादव। जी, खुशबू जी, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश। अच्छा, सारे लोग इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। प्रबंधक जी, एक सवाल आपसे ये है, चूँकि परीक्षाओं का दौर है, तो तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? अभी हम लोगों का जो टीचर्स का हमने जो रूटीन बनाया है कि बच्चों को डेली प्रैक्टिस कराई जाए, है ना? बच्चों के घर पे भी हम लोग कॉन्टैक्ट हैं और डेली बच्चों को जो भी हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएँगे, तो मैं समझता हूँ कि मोस्टली अगर पेपर में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे कि बच्चे की मार्किंग अच्छी आए, घर वाले भी खुश हों
और बच्चे के साथ मतलब जो भी उसकी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी लगाई थी जिसको उसको बढ़ाना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज को, उसमें ग्रोथ हो। परीक्षाओं के बाद नया सेशन स्टार्ट होगा, तो इस बार संस्थान क्या नया डेवलपमेंट करेगा? देखो, संस्थान नया करने के लिए तो जाना ही जाता है। लास्ट ईयर भी एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें मैंने बोला था कि सैनिक स्कूल के लिए ये जगह, जिस जगह आप खड़े हैं परौली, पहले किसी और दूसरे नाम के लिए प्रचलित थी और आज उसको बदल के मैंने शिक्षा के नाम पर मतलब पूरे देश में, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ अभी भारत के कई राज्यों से बच्चे अध्ययनरत हैं। तो सैनिक स्कूल लखनऊ में इस वर्ष हम लोगों ने 17 बच्चों में से 16 बच्चों को अभी सिलेक्ट कराया है। अगली वर्ष हम लोगों के टीचर्स ने भी, अब टीचर्स खुद कह रहे हैं इस बात को कि सर हमें भी कुछ देना है बच्चों को, तो हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, अमीर बच्चा तो माँ बाप उसे एटा ले जाके पढ़ा सकते हैं, कहीं और ले जाके पढ़ा सकते हैं। हमारे विद्यालय ने जो गरीब बच्चा है, वास्तविक तौर पर सर उसके पास दिमाग है, पढ़ना चाहता है, सबसे बड़ा हमारा उन लोगों पे फोकस है। और काफ़ी चीज़ जो हमारी बालिकाएँ हैं, जिन्हें माँ-बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी मतलब एज कंप्लीट हुई शादी की तरफ भागते हैं, उन लोगों को हम थोड़ी छूट दे के हर चीज़ में, मतलब फीस हुई या उनका मतलब एडमिशन फीस हुई या हमारा आने वाला वाहन का शुल्क हुआ, सब में छूट दे के हम उन लोगों को भी पढ़ाएँगे, एक जॉब दिलाएँगे उन लोगों को। ये हमारी पूरी टीम की मतलब शुरुआत से ही कवायद, और हम लोग और आगे स्टार्ट। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग, नए सत्र में जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या? मैं मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भैया आपने। मैं आपको एक चीज़ और इस चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यालय हैं, काफ़ी समय से संचालित हैं। उन विद्यालयों की जो आज के समय में राजनीति का टाइम आ गया है, जिस तरीके से राजनीति की जाती है, उस तरीके से अब स्कूलों में भी राजनीति होने लगी है। पेपर समय से पहले करा देना, बच्चों को कोर्स थमा देना, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि एक बार आप परौली में इस संस्थान में आएँ, यहाँ देखें यहाँ की व्यवस्थाएँ। और उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार जो बच्चे ने पूरी साल सीखा है, जिस विद्यालय में पढ़ के जो सीखा है, उस बच्चे का एनालाइज़ दूसरे स्कूल से जाके अवश्य कराएँ। उसमें कोई खर्चा नहीं है और हम लोग तो यहाँ एक ब्रेन मेकअप टेस्ट कराने जा रहे हैं पूरे क्षेत्र का, जिससे कि पता तो चले पेरेंट्स को हमारा बच्चा सीख क्या रहा है। एक बात बताओ, आप कक्षा 6 तक तो पेरेंट्स के हाथ में बच्चा होता है, जैसे ही क्लास 6 से ऊपर बच्चा होता है, पेरेंट्स के हाथ में नहीं रहता है। तमाम पेरेंट्स की ज़िंदगियाँ बर्बाद हैं, बच्चों को संस्कार सही नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी संस्कृति बदलती जा रही है, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अब वो दे इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम टीचर्स ऐसे रहे हैं जो शिक्षा पे फोकस करते हैं। वो तमाम प्रकार की और गतिविधियाँ उन पे फोकस करते हैं। हमारे विद्यालय से आज तक इस पूरे क्षेत्र को पता है, सबको पता है कि हम लोग बस यही सोचते हैं कि बच्चों को एक नई ऊर्जा दी जाए। हम इस स्कूल को एटा भी चला सकते थे। हमने क्या सोचा कि हमें इस क्षेत्र में, जहाँ यहाँ लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते उस जगह तक, वहाँ आके हमने ये नई टीम स्टार्ट की है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए, आने वाले नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।